श्रद्धे महानुभाव, गृहस्थ के तालमेल को स्थापित बनाए रखने के लिए इन मंत्रों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्वपा, हम स्वयं अपनी रक्षा करेंगे तभी हम दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। स्वयं पवित्र बनेंगे तभी दूसरे को पवित्र करेंगे। वयं सांग पतय रही ना, हम स्वयं अपनी इंद्रियों के ऐश्वर्यों को समझेंगे और ऐश्वर्य पति बनने का प्रयास करेंगे। एक शब्द है ईश्वर और एक शब्द है ऐश्वर्य। ईश्वर में इष्ट धातु है और इससे ईश्वरस प्रत्यय लगकर ईश्वर शब्द बनता है। जब हम अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करने लग जाते हैं इसके द्वारा, अपने लक्ष्य के द्वारा, उस परम तत्व के सानिध्य में चलकर, ऋषि महर्षियों के सानिध्य में चलकर, तो कहा कि भाई स्वधावान गुह्यं बिभर्षि। स्वधावान का मतलब है स्व माने अपने आप को जो धारण करेगा। हम चाहे कुछ भी उन्नति कर लें, अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय को, कर्मेंद्रिय की व्यवस्था को ठीक से नहीं समझ पाए, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, कहाँ पर वाणी का संयम है, कहाँ पर मौन रहना है, कहाँ पर न्याय संगत बात बोलनी है और न्याय संगत बात से कैसे समाज को आगे ले जाना है। गुह्यम, ये कहा कि भाई गुह धातु है, यत प्रत्यय है, रिहलोन्य से यत प्रत्यय लगा हुआ है। कहा कि गुहति गुह्यम, गुह संवरणे अर्थ में ठीक प्रकार से वर्ण करना, बोलने के पहले चिंतन करना, मनन करना। यदि आप पत्नी हैं तो आपको भी सोचना समझना है, पति हैं तो आपको भी सोचना समझना है, माता है तो आपको भी सोचना समझना है, पिता है तो आपको भी सोचना समझना है, दादा है तो आपको भी सोचना समझना है, दादी है तो आपको भी सोचना समझना है, नाना है तो भी सोचना समझना है, नानी है तो भी सोचना समझना है, मौसा मौसी हैं तो भी सोचना समझना है, चाचा चाची हैं तो भी सोचना समझना है। ये अश्विन देवता जो हैं, इन दोनों के बीच में वाणी की ही प्रधानता है और यही हरास है। इस वाणी के हरास से, वेद वाणी के ग्रहण न करने से आज दुर्भिक्ष है, अकाल है, महामारी है, परेशानी है, क्लेश है। इसलिए वाणी एका समलं करोति पुरुष, वाणी ही हमें अलंकृत करते हैं। अतः इस वाणी के संयम में ही हमारी सृष्टि है और वाणी के संयम में ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं और वाणी के संयम में ही हम सुख शांति से आनंद की ओर जाने की बात करते हैं। कहा कि स्वधावान गुह्यं बिभर्षि, भ्री भरण पोषण धातु है, तुम्हारा भरण पोषण हो जाएगा, लेकिन कहाँ पर संवरण करना है, ठीक प्रकार से एक दूसरे को स्वीकार कर लेना है और वो स्वधावान, स्वतः अपने हृदय की शक्ति से स्वीकार करना है। अपने कनिनाम, अपने छोटों को कैसे खुश रखेंगे और अपने से बड़ों को कैसे सम्मान करेंगे। जो आपके प्रधान लोग हैं भवसी, जो आपके प्रधान होते हैं और जो आपके छोटे नाते रिश्ते में होते हैं, इन दोनों नाते रिश्तेदारों को आप कैसे संतुलित करेंगे, तब आपके परिवार का, आपके जीवन का हर प्रकार से स्वरूप विकास की ओर है। अंजंती, अंशुगतौ धातु है, अंजंती, सब लोग विकसित हो जाएंगे, सब लोग गतिशील हो जाएंगे। तो कहा कि भाई इसके लिए हमें और आपको क्या करना होगा। तो कहा कि भाई गोभीर, गो भी, इसमें तृतीया व्यक्ति, गोभ्यम हितम, जहां भी हित की बात है, नाते रिश्तेदारों की जहां हित की बात है, बड़े बुजुर्गों के हित की बात है, कल्याण की बात है, वहां उनके कल्याण और हित में ही सोचें। यदि अपने बड़े बुजुर्गों के हित करने में अपने से जो कनिष्ठ हैं, अनुज हैं, जिनका जीवन आप पर निर्भर है, उनके लिए भी आपको हितकर बात सोचना है, अहितकर बात नहीं सोचना है। इन सोच में यदि कहीं आपको हानि भी हो जाए तो हानि को उठा लेना है, फिर भी अपने कनिष्ठ को हानि नहीं पहुंचाना, अपने ज्येष्ठ को हानि नहीं पहुंचाना। इस प्रकार से गोभी यत, जो व्यक्ति हित में लगा रहता है, जो व्यक्ति कल्याण में लगा रहता है, और मित्रम माति मित्रम, माप तौल करके बोलना है,
सोच समझ करके बोलना। विवाह के पहले आप जो कुछ भी बोल रहे थे, माता पिता बड़े बुजुर्गों में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, कोई रिएक्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन विवाह के बाद हर पल हर क्षण पग पग पर आपके ऊपर शंका, आरोप प्रत्यारोप की बातें आएगी। वहाँ पर आपकी बहादुरी यही है कि मित्रम, माप तौल करके हम बढ़ें। सुधीतम, सु माने अच्छे प्रकार से, दुधा धारण पोषण उसे सुधीतम बनाए, ठीक प्रकार से धारण करें। शब्दों के प्रवाह को समझें, शब्दों के स्वरूप को समझें, शब्द अर्थ और ज्ञान को समझ लें। शब्द का प्रवाह क्या है, उसका अर्थ क्या निकलेगा, उसका मायने क्या होगा और उससे क्या ज्ञान मिलेगा और उस शब्द से कहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर यदि चिंतन नहीं करते और एक पक्षी बात को सुन करके, एक पक्षीय बात को सुन करके आप निर्णय लेते हैं, तो निश्चित रूप से क्लेश से हम आप नहीं बच सकते। प्रायः परिवारों में देखा जाता है, एक व्यक्ति की बात को सुनकर दूसरा व्यक्ति झट से निर्णय ले लेता है और बोलने वाला व्यक्ति एक शब्द में दो शब्द, दो शब्द में तीन शब्द अपने तरीके से मिलावट करता चला जाता है। परिणाम वो मिलावट बनावट में परिणत हो जाता है और घर की सजावट खराब हो जाती है। इसलिए हम यदि इस दुनिया में आए हैं और गृहस्थ को ठीक प्रकार से सजा पाए तो फिर समाज भी सजा सकते हैं, संसार भी सजा सकते हैं और पदों को भी सजा सकते हैं। इसलिए साफ कहता सुधीतम, आपको अपने आप में धारण करना है, उन चीज़ों को धारण करना है जहाँ केवल हित की बात सोची जाए, माप तौल की बात सोची जाए और हित से अलग नहीं हटना है। तब आप क्या कहलाएंगे, दंपति। तभी आपका नाम दंपति संभव है। दंपति में दम है और पा लक्षण धातु है। दमति, दमः, जो दुर्गुणों को दमन करे। जब तक हम दुर्गुणों को नहीं दमन करते हैं और पाति और रक्षा नहीं करते, तब तक हमारा नाम दंपति नहीं हो सकता। इसलिए परिवार में, समाज में सबका हित करते हुए अपने जीवन के दुर्गुण दुर्व्यसनों का तो दमन करना ही है। आपका अहित भी होता हो तो दूसरे का अहित नहीं करना है, हित ही हित करना है। यही वेद का आदेश है और इसी के आधार पर आप परिवार के प्रधान बन सकते हैं, परिवार के मुखिया बन सकते हैं। परिवार का मुखिया बुद्धिजीवी वर्ग ही बन सकता है। जिसके पास बुद्धि नहीं दी गई है वह परिवार का प्रधान नहीं बन सकता। इसलिए आप परिवार के प्रधान बन के अपने कनिष्ठ पर ध्यान रखेंगे और कनिष्ठ बन के बड़ों के मान सम्मान पर ध्यान रखेंगे और बुद्धि से प्रधान बनने के बाद ही घर परिवार को चलाया जा सकता है। नाते रिश्तेदार में आप ज्येष्ठ भी हो सकते हैं, कनिष्ठ भी हो सकते हैं, लेकिन परिवार में जिसकी बुद्धि है, जो न्याय संगत बुद्धि है, शास्त्र संगत बुद्धि है, परमात्मा के आदेशानुसार बुद्धि है, उसकी बुद्धि को प्रमाणित मानना पड़ेगा। और जब तक उसकी बुद्धि को आप प्रमाणित नहीं मानेंगे तब तक आप घर परिवार के कलह और कलेश से नहीं बच सकते, चाहे कितना भी धन संपदा अर्जित कर लें। इसलिए धन संपदा का महत्व है। आपके जीवन में पूजा पाठ का भी महत्व है, लेकिन आप ठीक प्रकार से तालमेल स्थापित करने में असफल हैं तो आपका महत्व घट जाएगा। इसलिए दंपति में समनसा, ये बात मन से स्वीकार करना है, दबाव डाल के नहीं, परेशानी में नहीं। इसलिए कंधे पर हाथ रख करके कहा जा रहा है कि हम कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे और जहाँ हमें अपने आप को अहित की भी बात होगी फिर भी हम दूसरे के लिए हित की बात करेंगे। वो भी दंपति, गतिशील दंपति वही माना जाएगा मन से। और फिर अग्नि देवता से भी प्रार्थना किरणोसी, यही अग्नि देवता का लक्ष्य है कि जो लोग विवाह संस्कार के बाद नियमित घर गृहस्थ में यज्ञ करेंगे और यज्ञ ही करे केवल नहीं करेंगे, ठीक प्रकार से औषधि का विनियोग करेंगे, सुगंधित पदार्थ, मीठे पदार्थ, रोग निवारक पदार्थों का विनियोग करेंगे, साथ ही साथ मंत्र का भी विनियोग करेंगे और मंत्र में जो बातें कही गई है अक्षरशः उन मंत्रों पर चलने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के आपका दाम्पत्य जीवन महत्वपूर्ण हो सकता है। मन वचन कर्म आपका एक हो सकता है। इसलिए अग्नि देवता से प्रार्थना है, बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना है,
भौतिक अग्नि से प्रार्थना है कि हम दोनों समनसा मिल करके सारी परिस्थितियों में एक होकर के अंजन की हम गतिशील हो जाएं और अपने आप को धारण करें और संवरण एक दूसरे को स्वीकार करें और गुप्त रहस्यों को समझ करके कैसे रहस्य हैं, जिन रहस्यों को स्वीकार करके कहाँ पर मौन होना है, कहाँ पर सोच समझ करके वेदवाणी के द्वारा परिवार को इंगित करना है। इसलिए आज व्यक्ति अध्ययन न करके मजहब मत मतांतर में फंस करके वेद आदि शास्त्रों को वह एक विभाग मानता है, एक संप्रदाय मानता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेद मनुष्य मात्र का ग्रंथ है। अब रचना जहाँ से भी जैसे भी हो, परमात्मा का ज्ञान ऋषि महर्षियों से जो भी मिला है वो मनुष्य मात्र के लिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अतः दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो वेद मंत्र के आचरण करते हैं वह व्यक्ति अपने घर परिवार को सजाते हैं। इसलिए कहा कि भाई ये आहुति जो पड़ रही है, हम अपने घर को सजा लें। आज की खुशी, पति पत्नी की खुशी जीवन पर्यंत रहे, यथाशः जर जर पर्यंत वृद्ध पर्यंत ये खुशी रहे, इसकी योजना में हमको लग जाना है। धन्यवाद।